हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या इसे कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट में हम 3D सीरीज पढ़ रहे हैं, मतलब पहला सीरीज पढ़ रहे हैं। तो इस पहले सीरीज में आपके 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ना है आपको, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या कह सकते हैं 3D सीरीज। तो जो चाहे वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो तो या 3D सीरीज, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, संकर यौगिक बनाने की क्षमता होती है। अभी इसको नेक्स्ट इसी के आगे भी पढ़ लेंगे कि क्या कंडीशन है कि जो आपका डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो संकर यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहले हम कलर पर चर्चा करते हैं। जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और कलर होने का कंडीशन क्या होता है कि इसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब द डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हो। जैसे डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण देते हैं, वैसे डी ब्लॉक के तत्व आपके रंगीन भी होते हैं। तो रंगीन होने का रीज़न क्या है कि डी ब्लॉक तत्वों में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसके साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक कंडीशन बनता है कि जो आपके एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो जनरली यहाँ पर क्या पाया गया है कि एस और पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं रंगहीन होते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन होते हैं। इसका एक फैक्ट और भी है, इसके एब्जॉर्प्शन से, मतलब इनके प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कहाँ होता है, दृश्य भाग में होता है। जनरली आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वहाँ पर आपके वेरियस टाइप ऑफ रेज निकलते हैं, जिसमें एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, विजिबल रेज, यूवी रेज, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव, ये सब क्या होते हैं, तरंगें निकलती हैं थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस कंडीशन में आप क्या देखते हो, विजिबल रेज, IR और यूवी। तो जो आपको कलर दिखाई पड़ता है वो हमको केवल प्रकाश के दृश्य भाग में दिखाई पड़ता है, मतलब द कलर अपीयर्स ओनली द विजुअल रेंज ऑफ द लाइट। इसलिए क्या होती है, जो डी ब्लॉक के जनरली तत्व होते हैं इनके जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का शोषण होता है वो होता है आपके दृश्य भाग में। इसलिए डी ब्लॉक के तत्व मुख्यतः रंगीन दिखाई पड़ते हैं। एक कंडीशन और भी है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर देता है, पूरक रंग देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ब्लू है, अगर सब्सटेंस हमको ब्लू दिखाई पड़ रहा है तो इसका अर्थ ये होता है कि ये लाल रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करता है। ऐसे आपका अगर मान लीजिए रेड दिखाई पड़ रहा है तो इसका आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मतलब एक दूसरे के पूरक रंग का एब्जॉर्प्शन करके उसके दूसरे कलर का रिप्रेजेंटेशन करता है। और जनरली क्या होते हैं, जो कंडीशन और है, कह रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहले आपको बताया गया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कि जो डी कक्षक आपके होते हैं 5, तो 5 डी कक्षक आपके होते हैं, चाहे वह 3D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो, चाहे 5D सीरीज हो, चाहे 6D सीरीज हो। मतलब चारों सीरीज के डी कक्षकों में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या होता है कंडीशन यहाँ पर कि एक अनपेयर्ड भी रह सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में तो एक अनपेयर्ड, 2 जा रहा है तो 2 अनपेयर्ड, 3 जा रहा है तो 3 अनपेयर्ड, 4 जा रहा है तो 4 अनपेयर्ड, 5 जा रहा है तो 5 अनपेयर्ड। ये मैक्सिमम कंडीशन बनेगा 1 से 5 तक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर और कंडीशन क्या बनता है, छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयर तक 26 4 अनपेयर्ड, 7वां 3 अनपेयर्ड, 8वां आया तो 2 अनपेयर्ड, 9वां आया तो 1 अनपेयर्ड, और 10वां आया गया तो सब फुली फील्ड। तो कंडीशन क्या हो गया, या तो D0 हो, D0 कॉन्फ़िगरेशन में हो, D0 कॉन्फ़िगरेशन, या D10 कॉन्फ़िगरेशन, D10 कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, कलरलेस, रंगहीन होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि D0 हो गया तो इसका मतलब वो कौन सा करेक्टर दे रहा है, यस करेक्टर देगा या तो पी करेक्टर देगा। मतलब उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन तब किस कंडीशन में पाया जाता है, यस ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में। और यस और पी जो ऑर्बिटल होते हैं इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यूवी रेंज में होता है, यूवी रेंज में। तो यस और पी ब्लॉक के तत्व इसी कारण क्या होते हैं, कलरलेस।
और डी के जनरली यहाँ भी कंडीशन जिसका D0 या D10 होगा उनका भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इसी यूवी रेंज में होता है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, कलरलेस। लेकिन जो आयन बनाते हैं या D1 से लेकर D9 तक अगर ये कंडीशन बनता है कॉन्फ़िगरेशन का तो ये होते हैं कलर्ड। तो कंडीशन क्या बन गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कंडीशन क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब ये पूरक रंग भी देता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, डी में हो, मतलब कितने कॉन्फ़िगरेशन, D1 से D9 अगर कंडीशन बनता है तब तो वो दिया गया कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड होगा। और कलर किस रूप में निर्भर करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर। तो इसलिए जनरली कह सकते हैं कि जितने डी ब्लॉक के जो आपके आयंस होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो आयनिक रूप में एक्सिस्ट होता है। तो इस आयनिक रूप में इसके डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है, कलर कंपाउंड या कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके जो है कुछ आपके आयंस जो इसके डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, D1 से लेकर या D0 से D10 तक का जो देंगे, अभी हम लिस्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम उसका कलर भी बता दे रहे हैं क्या क्या देता है ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल रेंज लाइट इन द सनलाइट। अब देखिए यहाँ पर हम ये लिस्ट ड्रा किए हैं, तो इस लिस्ट से आपको भी बता देते हैं कि मतलब कैसे कैसे मतलब यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो यहाँ देखिए हमने लिया है आयंस ऑफ 3D सीरीज का। तो इस आयन ऑफ 3D सीरीज में सबसे पहले हमने क्या लेंगे, सबसे पहले तो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम पे 3+ लिया, Ti पे 4+, Ti पे 3+, वैनेडियम पे 3+, क्रोमियम पे 3+, Mn पे 3+, Mn2 पे 2+, Fe 3+, Fe 2+, Cu2+, Ni2+, Cu2+, Cu+, Zn2+। हम लोग कुछ आयन्स हमें लिए हैं। अब इस आयन में Sc3+ दिया गया। जानते हैं स्कैंडियम का होता है 21 और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 और 4s2। अब देखिए यहाँ 3+ है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि इसके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताया गया था कि अगर केवल S का इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो मिनिमम, और S और D दोनों मिलकर त्याग करता है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके D में क्या हो गया, 0। सेम आपका टाइटेनियम 22 होता है, तो इसके D2 जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है D2 होता है और 4s2 होता है। तो इसमें 2 के 2 चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए क्या हो गया, 0। यहाँ पर देखो 3 है, तो यहाँ 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से, यहाँ कितना बचा, 1। वैनेडियम का 23 होता है, तो 23 में से आपके 3 निकल गए, तो कितना बचेगा, 2। क्रोमियम का 6 होता है, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5D में, 1 उसमें, तो 3 निकला तो आपका 3 बचा। Mn3+, 2 S से निकले और 1 यहाँ से निकला तो 4 बचा। Mn2+, 2 निकल गए S से, तो यहाँ D में इसके 5 बचा। Fe3+ में भी D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो 5 बचेगा। Fe2+ में D6 आएगा, क्योंकि पेयरिंग हो जाता है ऐसे, मतलब कक्षक आप बना यहाँ पे इसके पहले बताए थे, तो ऐसे जहाँ लिए एक कक्षक ऐसे बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑर्बिटल। अब इसमें क्या देखते हैं, जैसे जब आपका पेयरिंग होना शुरू होता है, लिखा है D6, तो इसे Fe कितना होता है, 1 2 3 4 5, अब एक होता है पेयरिंग, तो पेयरिंग हो गया। और इसके बाद एक S कक्षक भी होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, S से, तो ये दोनों S से जब निकल गया तो इस केस में तो 5 लिखा गया, 3 है तो 2 यहाँ से निकला और 1 यहाँ से, तो कितना बचा, 5। लेकिन जब D6 कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पर Fe2+ में, तो केवल S से इलेक्ट्रॉन निकलता है, D से निकलता है, इसलिए कहता है D6। और Cu2+ है तो उसका 27 होता है, तो यहाँ पर एक और बढ़ जाता है, तो कितना बचा, 3 अनपेयर्ड, तो यहाँ लिखा है D7, तो कॉन्फ़िगरेशन D7 है, अनपेयर्ड कितना बचा, 3। देखो यहाँ पर हुआ 0 है, 0, इसका 0, इसका 1, इसका 2 अनपेयर्ड, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 5। अब देखिए 6 हो गया, तो 6 मतलब क्या हो जाए, D6 होगा तो 4 अनपेयर्ड बचेंगे, D7 होगा तो 3 अनपेयर्ड बचेगा, D8 होगा तो 2 अनपेयर्ड बचेगा, D9 होगा तो 1 बचेगा, D10 होगा तो 0, D10 होगा तो 0, क्योंकि यहाँ पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। निकल में 28, देखिए 2 अनपेयर्ड, Cu में एक और हो गया तो 1 अनपेयर्ड, और Cu+ 10 हो गया तो केवल S से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cu10 तो 0। Zn2+ वैसे भी Z से S से इलेक्ट्रॉन निकला तो D में
10 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 0 हो जाएगा। अब कलर किस पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें अवैध इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। तो 1 से लेकर 5 तक संख्या होती है। 0 है तो क्या होता है? कलरलेस। 0 है तब भी कलरलेस, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में आयन का D 0 होता है, मतलब D में इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? कलरलेस। अब ये D1 देखिए, Ti थ्री पर क्या दे रहा है? D1, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गया तो कैसा कलर देता है? UV रीजन में, ना कि विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये क्या देता है? पर्पल कलर। D2 कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब D2 में है तो ग्रीन आता है। किसका? वेनेडियम 3+ का जो कलर आता है वो ग्रीन आता है। क्रोमियम 3+ का वायलेट आता है। Mn 3+ का भी वायलेट आता है। Mn2+ का लाइट पिंक आता है, मतलब हल्का गुलाबी। Fe3+ का येलो कलर आता है। Fe2+ का ग्रीन होता है। कोबाल्ट का आपका होता है पिंक कलर। Ni2+ का होता है ग्रीन कलर, और Cu+ का होता है ब्लू कलर, और Cu+ और Zn2+, Cu2+ का तो ब्लू है, लेकिन Cu+ का आपका कलरलेस है, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तब इसके पहले भी हमने बताया था, जब आपका D0 हो या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो तो आपका दिया गया कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स का आयन या सेंटर मेटल आयन का कलर कैसा होगा? कलरलेस। तो इसका ये चार्ट है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं कि इसका जो कलर होता है किस पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं मुख्यतः रंगीन होते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली कलर्ड, रंगीन होते हैं। द कलर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। और कंडीशन बताया गया कि जो डी ब्लॉक तत्व कह रहा है कि रंगीन होता है, तो रंगीन होने का एक कारण और है कि इसके जो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का अवशोषण होता है वो केवल कहाँ होता है? दृश्य भाग में होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि कलर अपीयर्स ओनली द विजिबल रेंज ऑफ द लाइट, नॉट इन यूवी रेंज। केवल दृश्य भाग में हमको कलर दिखाई पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कहाँ होता है? दृश्य भाग में होता है, इसलिए सारे के सारे कलर दिखाई पड़ते हैं। और कलर किस पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा वो कलर्ड होगा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो कलर लेस होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम मिरस कर देते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक तत्वों में ये क्षमता भी होती है कि वो कलर्ड कंपाउंड तो बनाया ही, लेकिन साथ साथ संकुल यौगिक बनाने की भी क्षमता होती है डी ब्लॉक के तत्वों में। तो कैसे बनाता है डी ब्लॉक के तत्व? टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक तत्वों में क्षमता होती है कि वह जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो पहला रीजन क्या है? रीजनिंग उसका लिख देते हैं, इट फॉर्म या इट कंटेन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्राउंड से समझिएगा इसको। तो डी ब्लॉक तत्वों में क्या होती है? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है या रखता है। दूसरा कंडीशन क्या है? इस वेरिएबल कंडीशन के होने के कारण द सेंट्रल एटम contain small size and high positive charge density। मतलब जो सेंट्रल एटम होता है या डी ब्लॉक के जो आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका साइज छोटा होता है और उच्च पॉजिटिव मतलब धनात्मक चार्ज डेंसिटी पाई जाती है। साइज छोटा होने क्या करता है? इट कंटेन्स
अवेलेबल empty d ऑर्बिटल। किसके कारण? इसी जब साइज छोटा हो जाएगा और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पाई जाएगी तो इसके डी कक्षक क्या होते हैं? इट कंटेन अवेलेबल एम्प्टी डी ऑर्बिटल, खाली डी कक्षक पाया जाता है। तो खाली डी कक्षक क्या करता है? द एम्प्टी डी ऑर्बिटल हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट electron pair from the ligand form coordinate bond, coordinate bond between central atom and ligand। अब क्या कर रहा है? जो इसका एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, हाई ए टेंडेंसी, मतलब इसके वास्ते क्षमता हो जाती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम आयन एंड लिगेंड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो ये 5वां कंडीशन आप लिख सकते हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द सेंटर इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन central atom and ligand it form the coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इसे कह सकते हैं आर करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक बार इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि टेंडेंसी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये अलग प्रॉपर्टीज है आपके डी ब्लॉक तत्वों की। तो डी ब्लॉक तत्वों में क्षमता होती है कि वो संकुल यौगिक, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। उसका रीजन क्या होता है कि इसके जो सेंट्रल एटम्स होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है? वेरिएबल होती है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन होने के कारण केंद्रीय परमाणु का आकार छोटा होता है और इस पर उच्च धनावेश पाया जाता है। तो उच्च धनावेश जब पाया जाता है तो इसका क्या होता है? इसके पास अवेलेबल एम्प्टी डी कक्षक पाए जाते हैं, उपयुक्त डी, खाली डी कक्षक पाया जाता है। और ये खाली डी कक्षक क्या करता है? लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके ये क्या बनाता है? सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो किसका निर्माण करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और इसका या इसी के नाम दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसके पहले आप एग्जाम्पल दो दे देते हैं कि मतलब किस प्रकार ये जो है बनाता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स कब करेगा? जब KCN की क्रिया किससे कराते हैं? फेरस साइनाइड से, FeCN का ट्वाइस फेरस साइनाइड से कराते हैं। तो क्या बनाता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN का 6 स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 4K। तो आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड या इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर भी दे दिया गया है, उसका वीडियो भी रिलीज किया गया है। तो वहाँ भी ये डेफिनेशन आपको लिखाया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। वो तो अलग कंडीशन है, मतलब ऐसे पदार्थ जिसको जल या किसी अन्य आयनीकारक विलायक में घोलते हैं तो अपने अवयव में ना टूटकर आयनों में टूट जाता है, जिसके उससे आयनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने पदार्थ से भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार बने पदार्थ को क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसे एक नाम और दिया गया हाइब्रिड कंपाउंड, संकर यौगिक भी इसे कहते हैं। तो फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलेंगे। अभी और भी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की बची हुई है तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर क्लियर कर देंगे। जब तक अगर यहाँ पर कोई अगर चीज़ ना समझ में आया होगा तो उसको लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।